गुफा संख्या 1 में अजंता की में छठा जो चित्र है वो है प्रेमी युगल का दृश्य। इस गुफा की पूर्वी द्वार पर प्रेमी युगल का आकर्षक चित्र है जो आज विश्व विख्यात हो गया है। इस चित्र में स्त्री को टेरावट ग्रीन तथा पुरुष को लाल रंग में बनाया गया है। पुरुष के हाथ में मदिरा का पात्र है तथा मदिरा का नशा उस पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दोनों आपस में प्रेम भाव में निमग्न हैं जो उनके चेहरे में स्पष्ट दिखाई देता है। दोनों की मांसल देह इंद्रियता का भाव प्रदर्शित करती है। सातवां चित्र है शिवी जातक। यह चित्र अन्य चित्रों की भांति आकर्षक नहीं है। इन चित्रों में चेहरे लंबे तथा आलेखन चमकीले हैं, मध्यकालीन हैं। चित्र की लिखाई भी मोटी मोटी रेखाओं से की गई है, जिससे यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह चित्र 7वीं शताब्दी के पश्चात बनाया गया होगा। चित्र में आकृतियों की भीड़ भाड़ है पर संपुंजन का अभाव हमें दिखाई देता है। शांत मुद्राएं भी आकर्षक नहीं है। संपुंजन यानी पूरा संयोजन एकजुटता दिए हुए दिखाई नहीं देता। 8वां चित्र है कृशकाय एवं पीड़ा से विवहल एक सुंदरी का चित्र। इस चित्र में विरह व्यथा की पीड़ा से विवहल सुंदरी की व्यथा को उसकी सखियां दूर करने का प्रयत्न करती दर्शाई हैं, जो सजीव बन पड़ी हैं। हस्त मुद्राएं, आंखें तथा केशपाश अपनी कोमलता में कमानी को भी मात करते हैं। संपूर्ण दृश्य सुंदरता से बनाया गया है, यानी इस चित्र में भावों की अभिव्यक्ति बहुत ही सुंदरता से की गई है। अपने प्रेमी की याद में बेचैन स्त्री का चेहरा दर्शक के मन में वही भाव उत्पन्न करता है जो वह स्त्री महसूस कर रही है। 9वां चित्र है नागराज की सभा का चित्र। इसी गुफा में हमें नागराज की सभा का चित्र भी देखने को मिलता है। इसमें हमें नृत्य, दरबारी चहल पहल और राजसी ठाट बाट को सुंदरता से दर्शाया गया है। इस चित्र की कई आकृतियां बहुत ही सजीव रूप में अंकित की गई हैं, जैसे राज दंपत्ति के पीछे चामर ग्राहिणी की आकृति अपनी कोमल मुद्रा के कारण विशेष उल्लेखनीय है। चामर ग्राहिणी यानी एक ऐसा डंडे का हवा करने के लिए बना हुआ आकार है, जिसको लेकर वह राजा को हवा कर रही हैं। दर्शकों की आकृति भी सुंदर एवं सजीव बन पड़ी हैं। नर्तकी के कुछ अत्यंत भारी एवं कटी क्षीण बनाई गई हैं, कुछ यानी उरोज यानी वक्षस्थल। राज दरबार में चित्रित विचित्र आकृतियों वाला व्यक्ति तथा फल फूल लिए हुए दासी की आकृतियां भी उल्लेखनीय हैं। दरबार के दूसरे भाग में अनेक नर नारियां अंकित हैं, जिसका संपुंजन बड़ा ही सुंदर और स्वाभाविक रूप से हुआ है। 10वां चित्र सम्राट पुलकेशिन द्वितीय की राजसभा। इस दृश्य में पारस से आए राजदूत को चित्रित किया गया है, जो अपनी विशिष्ट टोपी और वेशभूषा से आसानी से पहचाने जा सकते हैं। इस चित्र से भारत तथा पारस के महत्वपूर्ण संबंधों के बारे में जानकारी भी मिलती है। 11वां है चंपेय जातक। इसी गुफा की दाहिनी दीवार पर चंपेय जातक कथा का अंकन है। इस कथानुसार एक जन्म में बोधिसत्व चंपेय नाग की योनि में जन्म लेते हैं। ये मनुष्य के संसार में तप करने आते हैं और सपेरे द्वारा पकड़े जाते हैं। जब वाराणसी के दरबार में सपेरा खेल दिखा रहा था, तो चंपेय की पत्नी की प्रार्थना पर राजा द्वारा नाग को सपेरे से मुक्त करा दिया गया। चंपेय इस बात से प्रसन्न होकर राजा को अपने लोक में ले जाते हैं और आदर सत्कार के साथ खूब धन देकर विदा करते हैं। इस कथा को चित्र में इस प्रकार दर्शाया गया है। चित्र में ऊपर की तरफ नागराज का दरबार
व उसके दाईं ओर वाराणसी का दरबार अंकित है। सपेरा अपना तमाशा दिखा रहा है और नाग पत्नी राजा से प्रार्थना कर रही है। नीचे नागलोक का दृश्य है, जहां नाग राजा चंपे तथा वाराणसी के राजा को अनेक सुंदरियों एवं दरबारियों से भरी सभा में बैठे दर्शाया गया है। एक दासी फल का थाल लिए पीछे से एक छोटा लड़का हाथ डालकर फल उठा रहा है, यानी उस स्त्री के फल की टोकरी में से बच्चा फल को उठा रहा है, चित्रित किया गया है। 12वां है श्रावस्ती का चमत्कार। अंतः कक्ष की दाहिनी भित्ति पर श्रावस्ती का चमत्कार का दृश्य अंकित है। स्वयं को आचार्य की पंक्ति में सिद्ध करने हेतु बुद्ध द्वारा श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत के सामने कुछ चमत्कार किए। इसमें उन्होंने अपने को अविभक्त बुद्ध रूपों में प्रकट किया, जो सब कमल पर आसीन हैं। प्रस्तुत चित्र में बुद्ध की प्रमुख आकृति के चारों ओर कमलासीन बुद्ध की आकृतियां चित्रित कर कथा को बनाया गया है। 13वां है सांडों की लड़ाई। गुफा के एक ब्रैकेट के ऊपर सांडों की लड़ाई का सुंदरता से अंकन किया गया है। इस चित्र में सांडों की गति, बल एवं शारीरिक सौष्ठव दर्शनीय है। इस चित्र से ज्ञात होता है कि अजंता के कलाकारों को पशुओं का अच्छा ज्ञान था। 14वां है सुंदर अलंकरण। गुफा की छत पर अनेक सुंदर अलंकरण हैं, जिसका निर्माण छत को रंगों की पट्टियों से विभाजित कर बीच के आयताकार स्थान में अलंकरण को बनाया गया है। इस आयताकार स्थान में हाथी, कमल, हंस आदि को लयात्मक रूप में अंकित कर अपनी कुशलता का परिचय दिया है। गुफा की छत पर का दृश्य देखने पर मानो कपड़े का शामियाना टांगा हो, ऐसा लगता है। श्री विंसेंट स्मिथ के अनुसार इस गुफा की छत के आलेखन 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बनाए गए हैं। इस प्रकार प्रथम गुफा में 14 सुंदर चित्रों का वर्णन हमने पढ़ा। इन्हीं चित्रों के आधार पर आपकी परीक्षा में शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। उदाहरण स्वरूप बोधिसत्व पद्मपाणि या बोधिसत्व वज्रपाणि नामक चित्र अजंता की किस गुफा संख्या में चित्रित किया गया है। तो इस प्रकार से हमें इसका विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात ही हम शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में हम आंसर दे पाएंगे। धन्यवाद।